अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ीड कन्वर्जन एफ़िशिएंसी के बारे में बताऊंगी और टाइप्स ऑफ फ़िश फ़ीड के बारे में बताऊंगी कि फ़िश जो है वो कौन सी फ़ीड खाना पसंद करती है और उसकी फ़ीड में हमें कौन सी चीज़ जो है उसको देनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें 2 तरह की फ़ीड्स आ जाएँगी, एक वेजिटेबल फ़ीड आ जाएगी और एक एनिमल फ़ीड आ जाएगी। ठीक है, तो इन सबको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ़ीड से कि हम किस तरह की जो फ़ीड है वो फ़िश को दे सकते हैं और फ़िश जो है वो किस तरह की फ़ीड जो है वो एक्सेप्ट करती है और उसको किस तरह की फ़ीड खाना पसंद होती है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 तरह की फ़ीड होती है, एक वेजिटेबल होगी और एक जो होगी ऐसी फ़ीड होगी जो जिसका जो ओरिजिन है वो एनिमल होगा। मतलब वो एनिमल से फ़ीड जो है वो रिलेट कर रही होगी या एनिमल से ली गई होगी। तो जो वेजिटेबल फ़ीड होती है यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात कुछ ऐसे जो है ना सीड्स उसको दिए जाएँगे, जैसे कि यहाँ पे पल्स फूड यूज़ की जाएगी, मेज़ यूज़ होगा, सीरियल क्रॉप्स वगैरह, ब्रांड्स जो है ना वो यूज़ होंगे, साथ में कुछ लीव्स वगैरह होंगे या कुछ प्लांट्स होंगे, लैंड प्लांट्स भी यूज़ हो सकते हैं और साथ में यीस्ट जो है वो यूज़ होगी। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे कि कौन-सी चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी उसकी फ़ीड कन्वर्जन एफ़िशिएंसी होती है, ठीक है? तो फ़ीड कन्वर्जन एफ़िशिएंसी क्या होती है कि एक फ़ीड जो है वो फ़िश ने खाई है तो उसको खाने के बाद कितनी क्वांटिटी में उसका वो फ़ीड उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगी, उसकी क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज़ करेगी उसकी मीट क्वालिटी को। ठीक है? तो ये फ़ीड कन्वर्जन होती है, इसके बारे में हम फ़र्दर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पल्स के बारे में। तो पल्स जो है वो क्या होती है? ठीक है? ये दालें वगैरह होती हैं जिसमें लुपीन और साथ में सोया ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 4% इसकी फ़ीड कन्वर्जन होती है और इसकी भी 4% ही होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ़ीड कन्वर्जन में उसका जो बॉडी साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ करने में, उसकी मीट की क्वालिटी इंक्रीज़ करने में उसकी हेल्प आउट करती है। ये लाइटेंड होती है, इस वजह से इसको स्प्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन ये जो है ना ये हेवियर है, तो इसको स्प्रेड करना जो है वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। फ़ीड कन्वर्जन अगर आप देखते हैं उसका फ़ॉर्मूला, तो उसमें क्या होता है कि फुल फ़ीड जो कंज़्यूम की गई है, ठीक है? और फिर उसके बाद हम वो फ़ीड लिखते हैं जो उसके वेट ने गेन की है। मीन्स कि फ़ीड खाने के बाद उस बॉडी ने जितना वेट गेन किया है उसको हम काउंट कर लेते हैं और साथ में जो है जो उतनी उसने फ़ीड कंज़्यूम की है उन दोनों को उनकी रेशो निकाल ली जाती है। उससे हमें पता लग जाता है कि ओवरऑल कितनी फ़ीड कन्वर्जन हुई है। ठीक है? देन मेज़ जो है ये भी यूज़ होती है। इसकी 2% होती है फ़ीड कन्वर्जन या फिर 5% तक होती है। इसकी वज़ह से क्या होता है ये चीपर है, ईज़िली अवेलेबल होती है। इसकी वज़ह से फ़िश जो होती है वो फ़ैट हो जाती है, मोटी हो जाती है। सीरियल क्रॉप्स जैसे बार्ले, ओट्स एंड व्हीट्स वगैरह इन सबको यूज़ किया जाता है। फ़ीड कन्वर्जन 4 है और इससे भी क्या होगा उसकी बॉडी जो होगी या उसका फ्लैश होगा वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगा और क्वालिटी में भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? एंड देन जो है हम ब्रांड्स की बात करते हैं और साथ में सीरियल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जो ब्रांड होता है, जो भूसा वगैरह हम कह सकते हैं या फिर रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसका राइस का, ठीक है, या व्हीट का, ये उसको भी कह सकते हैं। उसकी वज़ह से क्या होता है कि ओवरऑल जो है फ़ीड कन्वर्जन जो है वो 4 टू 6% तक होती है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये बाइंडर का काम कर रहे होते हैं। ठीक है? जब फ़ीड लेती हैं ना फिशेज़ उनके लिए ये बाइंडर का काम कर रहे होते हैं। इनको एज़ इट जो है वो अप्लाई कर लिया जाता है, चाहे वो हैंड फीडिंग आप करें या फिर वैसे स्प्रेडर्स वगैरह लगा दें या इस तरह से। ठीक है? वो आपके डिफरेंट जो है ना मेथड्स होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे जो है ना ये हैंड फीडर है, ऊपर से हैंड से के थ्रू जो है ना वो फीडिंग डाली गई है और नीचे जो है वो फिशेज़ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो उसको खाना शुरू कर देती हैं। लीव्स जो है वो ऐड कर दी जाते हैं लैंड प्लांट्स के, जितने भी लैंड प्लांट्स होते हैं या फिर उनके जैसे कुकम्बर हो गया, ठीक है? कुकम्बर भी हो सकता है और भी कई ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको कट करके जो है ना पॉन्ड के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है? ये भी उनकी फीडिंग होती है, इसकी भी फीड कन्वर्जन ज़्यादा होती है और ये हर्बीवोरस जो फिशेज़ होंगी ना ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है? देन हम यीस्ट की बात करते हैं तो यीस्ट तो अब एज इट नहीं डाल सकते, उसको आप क्या करते हो फ्लोर के अंदर मिक्स करके, ठीक है, उसमें मिला के फिर डाल दिया जाता है। इसकी वजह से जो प्रोटीन्स जो होती हैं ना और जो विटामिन बी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी जो है वो फिशेस के अंदर ज़्यादा हो जाती है। जो सिप्रीनेड होती हैं या फिर सल्मोनेड होती हैं वो दोनों फैमिलीज जो हैं इनकी जो कार्ब्स होती हैं, ठीक है, ग्रास कार्ब, कॉमन कार्ब, सिल्वर कार्ब, ये सारी की सारी इनमें आती हैं। तो ये सारी जो है ये इन फीड्स को खाना पसंद करती हैं, ये सारी वेजिटेबल फीड्स हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको जो है ना ये लुपेन दिखाती हूँ। तो लुपेन जो है ये थोड़ी-सी इसकी इस तरह की शेप होती है, ये बीन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है? और इस तरह बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? ये सारे ग्रेन्स हैं, तो ये सारे के सारे ना इसकी फ़ीड के लिए ये सारे के सारे ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है?
तो इनको आप डिफरेंट क्वांटिटी में, आपको पता होता है कितना पौंड का साइज़ है, उसमें फ़िशेस कितनी है, तो उसके हिसाब से ये जो है ना व्हीट बार्ले हो गया, ये सारी ओट मीट, ये सारी चीज़ें आप जो है ना उसके अंदर डाल देते हो। ठीक है, कॉर्न हो गई, इन सबको जो है ना फ़ीड के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, ये सारी फ़ूड में जो है चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि फ़िश को अप्लाई की जाती हैं, ताकि वो ईज़िली फ़ीड करे और उसका जो मीट है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका नंबर भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिक जो है फ़ीड वो भी यूज़ की जाती है, और ऑर्गेनिक फ़ीड ज़रूरी नहीं है कि आप एज़ इट जस्ट जो है ना वो वाटर के अंदर डाल दें। ठीक है, बल्कि उसको क्या किया जाता है, उसकी जो है ना पैलेटेबिलिटी उसको इंक्रीज़ किया जाता है, उसकी जो है ना वो गोल-गोल ऐसे गोलियाँ सी बनाई जाती हैं जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, बीट्स की फ़ॉर्म में इनको बना के तो फिर देन जो है वो अप्लाई किया जाता है पॉन्ड के ऊपर। तो अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें मिक्स की जाती हैं और कैसे ये बनाई जाती है? इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे जो एनिमल फ़ीड होती है, ठीक है? इसको हम ऑर्गेनिक फ़ीड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ यूज़ होगी वो है फ्रेश सी फ़िश। कुछ ऐसी फ़िशेज़ होती हैं जब उनके मतलब हार्वेस्ट किया जा रहा होता है, ठीक है? तो वो इंजर्ड हो जाती हैं, ज़ख्मी हो जाती हैं। तो उनको क्या किया जाता है, ज़ाहिर-सी बात है, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि मतलब मर जाती हैं किसी वजह से, इंजरियस हो के ना उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है? या फिर बॉसी हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो उन सबको क्या किया जाता है, उनको अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है? डायरेक्ट पॉन्ड में, ठीक है? जैसे ट्राउट वगैरह, तो उसकी वज़ह से क्या हो जाएगा कि वो जो होंगी ना, जो कार्निवोरस फिशेज़ होंगी, वो उनके ऊपर फ़ीड करेंगी और उनकी बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसकी कन्वर्जन एफिशिएंट होती है, वो 6 टू 8% तक जो है ना वो होती है, ठीक है? एंड फिश मील के बारे में देखें, तो क्या होता है कि जो फिशेज़ होती हैं उनको जो है उनका एक ख़ास किस्म का मील होता है, एक ख़ास किस्म की डाइट दी जाती है। उसमें उनके लिए क्या होना चाहिए कि जो बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स होता है, मीट हो गया, मांस हो गया, फैट्स हो गए, साल्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिफरेंट परसेंटेज में उनके अंदर डाली जाती हैं, और फिर एक मुकम्मल प्रॉपर फ़ीड बनाई जाती है और वो फ़ीड अप्लाई की जाती है पॉन्ड के ऊपर। जिस तरह की ये आपको जो ऊपर फ़ीड नज़र आ रही थी ना, ये इस तरह बनाई गई थी। एंड देन जो है एक फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं, ठीक है, उनके लिए क्या किया जाता है, ख़ास तौर पे जो ब्रूडर्स होती हैं, ठीक है, उनका हमें साइज़ जो है वो बड़ा चाहिए होता है, ठीक है, ताकि और उनके अंदर उनकी जो फीड है उसमें ऐसी चीज़ें शामिल करते हैं जिससे क्या हो कि उनकी जो ब्रीडिंग है वो अच्छी हो, और नेक्स्ट जो स्पॉनिंग है पीरियड है वो भी अच्छे से हो। तो इसके लिए उन फिशेस को जो है ना वो हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको क्या की जाती है, जो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश प्रिपेयर फीड जो है वो उनको अप्लाई की जाती है पॉन्ड पे, ताकि वो उसको ऊपर फीड कर सकें। तो श्रिम्प्स जो होती हैं इनको भी इनके अलग से पॉन्ड्स भी बनाए जाते हैं, स्पेशल इसलिए कि वो जा जस्ट हम जो है ना उनको फीडिंग करवा सकें, उनको फीड करवा लें। ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो है ना ये इन्वॉल्व होती हैं इनकी फीडिंग में। तो इसी तरह यहाँ पे जो है फ्रेश मील, ठीक है, वो भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कैटल्स हो गई या हॉर्स हो गए, तो इनके जो स्लॉटर्स होते हैं वहाँ से इनके जितने भी रेसिड्यूज़ होते हैं ना, ठीक है, या उनका जो मीट होता है उनको बिल्कुल उनका मतलब कीमा वगैरह बना के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके उसको पॉन्ड में अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है, साथ में जो है मील जो है, ठीक है, वो भी यूज़ किया जाता है। मील मीन डाइट एंड मीट मीन गोश्त वगैरह, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, इसको भी यूज़ किया जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मीट होता है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, तो उसकी वज़ह से क्या हो जाएगा, जो इंटेस्टाइन होगी ना उसके अंदर इन्फ्लेमेशन वग़ैरह जो है वो भी हो सकती है। इस वज़ह से जब आप मीट यूज़ करो तो उसको आपने बहुत केयर के साथ यूज़ करना है। जो स्प्लीन होती है इसको ड्राई करके इसकी पाउडर की फॉर्म में इसकी एक डाइट बनाई जाती है, और वो जो है ना वो दी जाती है। ख़ास तौर पे जो फ्राई फिशेज़ होती हैं, ट्रू फ्राई फिशेज़, ठीक है, वो इसके ऊपर जो है वो फ़ीड कर रही होती हैं। एंड देन हम बात करते हैं ड्राइड ब्लड की। जो ड्राई ब्लड होता है, ज़ाहिर-सी बात है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो सारी और बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं ब्लड के अंदर, ठीक है? तो जो न ब्लड जो होता है ना, उसको ड्राई करके वो उनको दिया जाता है, एंड मोस्टली व्हाइट चीज़ जो है वो भी बनाई जाती है, वो भी इनको दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो ड्राई मिल्क होता है उसको और उसमें विनेगर मिला दिया जाता है मिक्स करके, तो फिर उसकी चीज़ बनाई जाती है और उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है फॉर फीडिंग के लिए, ठीक है? और कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं ना, उनके भी अलग से पॉन्ड बनाए हुए होते हैं, और उनमें से वो चीज़ें निकाल के, ठीक है, उनको यूज़ किया जाता है इनकी फ़ीड के लिए, ठीक है? स्पेशल इसी काम के लिए, जैसे कि ये आपको जो है ना ये सारे छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे जो हैं ये फ़िश फ़ीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। और इनकी इम्पोर्टेंट्स क्या होती हैं, जो आर्टिफ़िशियल फ़ीड होती है ना, ये इंटेंसिव जो कल्चर होता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। मेन मकसद होता है जितनी भी न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करना। आर्टिफ़िशियल फ़ूड जो है ना वो इसलिए अप्लाई की जाती है कि इकोनॉमिक जो है वो जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये कि इकोनॉमिकली जो क्वालिटी है मीट की वो इंक्रीज़ हो जाए, उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए, फिशेस जो हैं वो नंबर में भी इंक्रीज़ हों, वो हेल्दी हों, वो फैटन हों,
ठीक है? और यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप आर्टिफ़िशियल फ़ीड देते हो तो फ़ीड कन्वर्जन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह ये जो है इनके अलग से पॉन्ड्स बना लिए जाते हैं, ठीक है? इनके पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, ये छोटे ऑर्गेनिज़्म जितने भी होते हैं, ठीक है? इनको हम प्लैंकटन या ज़ूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं और ये फ़िशेज़ को मोस्टली दी जाते हैं एज़ अ फूड, ठीक है? तो इसको अप्लाई जो है वो डायरेक्टली कर लिया जाता है और इस तरह जो है इनको फीड मिल जाती है। तो हमारे पास ये जितनी भी है, ठीक है? ये फ्लेक्स की फ़ॉर्म में, ठीक है? फ्लेक्स की फ़ॉर्म में या फिर किसी और फ़ॉर्म में मतलब ग्रैन्युल्स की फ़ॉर्म में, ठीक है? सीड्स की फ़ॉर्म में क्या किया जाता है, मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म में जो भी फ़ीड होती है उसको अप्लाई कर दी जाता है पॉन्ड पे और फ़िशेज़ जो होती हैं वो इसको ईज़िली जो है वो ईट कर लेती हैं। जब हम फ़िश फ़ीड बना रहे होते हैं तो हमने ये ध्यान रखना होता है मतलब जो हमारी फ़िश है उसके बारे में कि उसका माउथ कितना है, वो कितनी जो है ना क्वालिटी की फ़ीड जो है वो खा सकती है और उसको कौन-सी फ़ीड जो है वो पसंद होती है, ठीक है? देन हम इसी बेस पे क्या होगी फ़ीड कन्वर्जन एफ़िशिएंसी जो है ना वो भी डिपेंड कर रही होगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम सबसे पहले जो फ़ीड कन्वर्जन है, एफ़िशिएंसी है, उसमें यही होता है कि जो बॉडी का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है? तो इसमें हमने 3 जो फैक्टर हैं वो देखने होते हैं। एक डाइजेस्टिबिलिटी देखनी होती है, एक फ़ीड यूटिलाइज़ेशन देखनी होती है और एक फ़ूड कन्वर्जन देखनी होती है। डाइजेस्टिबिलिटी यू क्या मतलब होता है कि एब्ज़ॉर्प्शन जो है ना वो कितनी हुई है, ठीक है? परसेंटेज में न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनको देखना होता है कि कितने वो एब्ज़ॉर्ब हुए हैं बॉडी के अंदर और फिर बॉडी का जो साइज़ है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है और जो फूड था, ठीक है? उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स थे और जो बॉडी ने लिए हैं, ठीक है? और बॉडी के जो मीट में न्यूट्रिएंट्स गए हैं वो किस क्वालिटी के गए हैं, किस क्वांटिटी में गए हैं, ठीक है? तो इनको चेक करने के लिए हम न्यूट्रिएंट इनटेक देखते हैं, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूट्रिएंट जो फीसेस के थ्रू लॉस हो चुके हैं और साथ में जो इन न्यूट्रिएंट इनटेक किए गए हैं और उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 के साथ। तो इस तरह जो है ना हमारे पास डाइजेस्टिबिलिटी आ जाती है। कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है, जैसे कि डाइजेस्टिबिलिटी हम देखते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ की मुख्तलिफ होती है, ठीक है? उनके एंजाइम्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। साथ में उनकी फीडिंग हैबिट्स जो है ना उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। एंड जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। और साथ में हम ये देखते हैं कि जो फूड टोटल इनटेक कितना था और जो क्रूड फाइबर्स थे या क्रूड चीज़ें थी, ठीक है? वो उनकी वज़ह से जो है ना किस हद तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स में कमी आई है, ठीक है? या उन्होंने क्या अफ़ेक्ट किया है ओवरऑल डाइजेस्टिबिलिटी पे। एंड देन हम बात करते हैं फूड यूटिलाइज़ेशन पे, तो फूड यूटिलाइज़ेशन जो है इसको भी एक फ़ॉर्मूला देखा जाता है, ठीक है? तो इसका जो फ़ॉर्मूला है उसको देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो जो है क्रूड प्रोटीन्स हैं, ठीक है? उनकी यूटिलाइज़ेशन का जो रेट है उसको चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है? बॉडी के अंदर या बॉडी फ्लैश जो है वहाँ पे वो कितनी हुई हैं और कितनी वो कंज़्यूम की गई थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 के साथ, ठीक है? तो इस तरह क्या होता है कि जो टोटल फूड की प्रोटीन थी वो फिर फ़िश प्रोटीन बन जाती है, मतलब फ़िश की जो मीट है उसके अंदर आ जाती है, ठीक है? एंड देन हम क्या स्टडी करेंगे अभी एफसीआर को कि फूड कन्वर्जन रेशो जो है वो कितनी रही है, यानी जो टोटल फीड कंज्यूम की गई है और जो बॉडी ने गेन किया है, ठीक है? इन दोनों की जो रेशो होती है उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये फूड कन्वर्जन एफिशिएंसी है या फिर फूड कन्वर्जन रेशो है, ठीक है? तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसमें मेन जो चीज़ होती है वो न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। वही मीट की बात है कि मीट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि अगर अमाइनो एसिड वो कंज़्यूम कर रही है, ठीक है? प्रोटीन को जो है वो खा रही है, तो उसकी बॉडी के अंदर भी प्रोटीन्स होंगे वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे और जितनी अच्छी क्वांटिटी के या जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उनकी अमाइनो एसिड्स की, तो उतने ही अच्छे प्रोटीन्स जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, तो लेवल्स में क्या है कि आप जो है मोस्टली इसको हर चीज़ को आपने मैनेज करना होता है कि ठीक है, किस तरह आप जो है फूड को मैनेज करते हो, उसको इम्प्रूव किस तरह करते हो और पार्टिकुलरली मैनेजमेंट जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फीड के लिए, ठीक है? अगर आप फीड कन्वर्जन चाहते हो तो। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।